गुरु जी सत्संग और सत्संगियों बारे बताएं। जय श्री सदगुरु जोगी पीरधाम। सत्संग में दो शब्द आते हैं, सत्य और संग। और सत्य वो चीज होती है जो नित्य हो, जो हमेशा ठीक है और रहेगी। काल समय के प्रभाव से हम कहते हैं थी और रहेगी। वैसे वो सत्य है। जब इस पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो फिर समय भी नहीं रहता है, सूर्य भी नहीं रहता है। तो सत्य हमेशा है, लेकिन काल के प्रभाव के या समय के हिसाब से हम कह देते हैं वही सत्य था, वो है, वो रहेगा। तो इस सत्य में तीन चीजें आती हैं। एक तो साधु संत महात्मा लोग, दूसरे अवतार और तीसरे परमात्मा। तो ये तीनों काल माया से परे होते हैं, जो कि निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप में पर ब्रह्म सच्चिदानंद रूप भगवान का होता है। और उसी की पांच देव उपासना सगुण साकार रूप में विष्णु उपासना, शिव उपासना, शक्ति उपासना, सूर्य उपासना, गणेश उपासना। एक सिद्ध गुरु के सन्निध लेके शरणागत होके उन्हीं से देवी देवताओं और अवतारों में क्या फर्क होता है। अवतार होते हैं जो पैदा नहीं होते, अवतरित होते हैं इस भूलोक में। उन लोगों से अवतार लेके उतर के अवतरित होके आते हैं जो काल माया से परे हैं। तो ये अवतार और प्लस साधु संत महात्मा लोग जो पूर्ण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी जिनको कहते हैं। और तीसरे उसमें आते हैं ईश्वर के परब्रह्म रूप सच्चिदानंद रूप। और भगवान के वैसे तीन रूप माने जाते हैं, परब्रह्म रूप सच्चिदानंद निर्गुण निराकार निर्विशेष, परमात्मा का स्वरूप जो सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों में उसकी उपासना करते हैं, जोगीनाथ होते हैं। जो पहले रूप में उपासना करते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। जो तीसरे रूप में भगत रूप में भगवान के रूप में करते हैं उनको सगुण साकार रूप में, तो उनको भक्त कहते हैं। तो सत्संग, संग का मतलब जुड़ना, जुड़ाव। और जुड़ना किसको है? मन को और बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि को माया लगी है। काल माया के अधीन होने के कारण बुद्धि में दोष है, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटो। तो ब्रह्म दोष से क्या होता है, जो हम है हम वो नहीं जानते हैं, जो हम नहीं है वो हम खुद को जानते हैं। तो हम एक आत्मा है, जब हम मर जाते हैं तब हमें पता होता है कि ये शरीर तो यही पड़ा है। लेकिन हम अपनी पहचान मैं कौन, मेरा कौन, ये ना रखते हुए खुद को शरीर जानते हैं। ये माया के पहले दोष के कारण होता है। तो इसलिए सत्संग जो है वो इन तीन पर्सनैलिटीज का होता है, जिसमें कि अवतार आते हैं, परमात्मा आते हैं और साधु संत महात्मा। जुड़ाव, ये बुद्धि जब हम उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हम कौन, हमारा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, इसका ज्ञान हमें मिलता है। ये भटकी हुई बुद्धि जो हमें 84 लाख में अनंत काल से घुमा रही है, उसकी मंजिल है सत्य चित आनंद, लेकिन दिशा गलत है। उसको संसार में ड्यूटी व्यवहार और ईश्वर से प्यार और या रोटी कपड़ा मकान का उपयोग और साधु संत महात्मा अवतारों का ईश्वर के नाम गुण रूप लीला धाम और संतों का शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, इसको उपभोग करने के लिए भेजा था। ये सारी आनंद सुख शांति प्रेम की चीजें हैं। तो सत्संग इसलिए बुद्धि भटकी है और मन दूसरी स्टेज में जाके मन को बुद्धि, तीसरे में अहम और चौथे में मन बुद्धि चित्त अहम, चार स्टेजें मन की मंताकरण की मानी जाती है। तो मन जब डिसीजन मेकिंग हो जाता है, मन जब मन होता है वो संकल्प विकल्प करता है। जब वो डिसीजन लेता है तो वो बुद्धि, उसको उस वक्त बुद्धि कहते हैं। और जब किसी को याद करता है, चाहे ईश्वरी जगत में चाहे संसार में, उसको चित्तवनी कहते हैं। मन चित्त की स्टेज पे चला जाता है और फिर मन मेरा 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 करता है, क्योंकि खुद को शरीर जानता है और व्यक्ति वस्तुओं को ही माया से जो अधीन है अपना जानता है। इसलिए वो हर चीज में मेरा मेरा अहंकार ईगो और उसकी आगे आ जाती है। तो ये मन और इस मन में कोश में हमारे अनंत जो हमारे जन्म हुए हैं उसके संचित कर्मों का जो हमारा पाप है वो मनोमय कोश में जमा रहता है। जो कि हमारा बाहर का शरीर पांचवा भूत हो गया, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो मन, वो 18 सूक्ष्म तत्वों को होता है। और फिर उसके पीछे कारण शरीर होता है जो इच्छा वासनाओं का इन संसार की बना होता है। तो ये दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है इसमें 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश।
तो इस मन में कोश में हमारे पाप जमा रहते हैं और उसी का हमें कभी पुण्य कभी पाप भोगने को मिलता है, इसलिए हमें सुख दुख मिलता रहता है। तो सत्संग, तो इसमें मन और बुद्धि का जुड़ाव करना है, क्योंकि बुद्धि भड़की हुई है और मन में पाप है और हमें सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए। तो वो सुख शांति प्रेम आनंद से जब ये मन या बुद्धि का जुड़ाव होगा, सत्संग होगा जिनमें अवतारों का, संतों का, ईश्वर के नाम गुण रूप लीला धाम और संतों की कीर्ति गाई जाएगी, तो उससे जब हमारे मन का जुड़ाव होगा, ये सारे पवित्र पावन एरियाज है जिसके साथ मन के साथ जुड़ने, जैसे गंगा में जो भी डाल दो गंगा उसको अपना रूप दे देती है, आग में जो भी डालोगे आग उसको अपना रूप दे देती है। इसी तरह से ये पापी मन, भटका मन, बुद्धि जब सत्य से जुड़ता है, सत्संग में जाता है, सत्संग में जाएगा मन, बैठेगा मन, जुड़ेगा मन, फल मिलेगा मन को। तो ये था सत्संग, जब अवतारों और ईश्वर के निर्गुण निराकार सगुण साकार, जब 5 देव उपासना जो अवतारी है और जब साधु संत महात्मा जो काल माया से परे हैं, उनसे हमारी मन बुद्धि का कीर्तन करके, कलयुग में कीर्तन प्रधान है, जुड़ाव करना। और सत्संगी 6 तरह के होते हैं, एक उच्च श्रेणी के, एक नीच निम्न श्रेणी के। जो उच्च श्रेणी में उसमें हंस, पपीहा और तोता आते हैं। हंस क्या होता है? हंस को दूध और पानी दे दो तो वो दूध अपनी चौंच से पिलेगा और पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही ये ऐसा सत्संगी होता है, ये इसके कानों में सिर्फ ईश्वरी बात, नाम गुण रूप लीला धाम, इसका कीर्तन ही सिर्फ जाता है। उसके अलावा रज तम सत माया के जो व्यक्ति वस्तु है, निंदा चुगली कुसंगति इसको अफेक्ट नहीं करती है, तो ये हंस स्वरूप सत्संगी होता है। 1 नंबर, सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर पपीहा। पपीहा जैसे स्वाति की बूंदों को ही पीता है, बारिश की बूंदों को ही पीता है, नहीं तो प्यासा मर जाता है। ऐसे ही दूसरा सत्संगी सिर्फ सेवा, सिमरन, भजन, कीर्तन, सत्संग, महापुरुषों, ज्ञान प्राप्त करना, इन सब चीजों में ही अपने जीवन को बताता है और बाकी चीजों को वो इग्नोर कर देता है। जैसे मार्केट में जाते हैं, जो लेना है हम उसी दुकान में जाते हैं, दुकान में बाकी इग्नोर कर देते हैं। ट्रैफिक पे जाते हैं तो हमें चलानी आती है गाड़ी, तो हम बड़ी आसानी से कितना भी ट्रैफिक है और अपनी गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। जब हम पेपर में होते हैं हम कुछ फोकस नहीं करते, सिर्फ 3 घंटे हमारा पेपर की तरफ ही फोकस होता है। तो ऐसे ही ये जो पपीहा रूप सत्संगी है, इसका फोकस सिर्फ सेवा, सिमरन, भक्ति, तन मन की सेवा और सत्संग की तरफ ही होता है। बाकी चीजें इस पे अफेक्ट नहीं करती, चाहे संसार में बैठा है, चाहे दरबार में बैठा है, चाहे परिवार में बैठा है। और तीसरी चीज होती है तोता, जो वहां सिखाया जाता है गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों, शास्त्र, पुराणों, ग्रंथों, पंथों, उपनिषदों ने, वैसा ही वो खुद ज्ञान प्राप्त करता है और औरों को भी वो चाहता है कि ज्ञान मिले, उनको भी सुख शांति प्रेम आनंद मिले, उनके जीवन का भी लक्ष्य सच्चिदानंद पूरा हो जाए। तो वो अपने गुरु से, ईश्वर से, शास्त्रों से, पुराणों से इस तरह से जुड़ा होता है कि वो जो सुना होता है, जो उसने प्राप्त किया होता है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकली, फिर वो औरों को भी वैसे ही गाइड करता है। ये 14 स्वरूप सत्संगी होता है। ये तीनों उच्च श्रेणी के हैं। अब निम्न श्रेणी के, जिसमें कि सबसे पहला था ऊंट। वो सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों या जिस भी धर्म में है और जो फॉलो करता है जिस भी मिशन को, वहाँ के सिर्फ राज पाठ, वहाँ की बड़ी गाड़ी में कौन आ रहा है, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कौन आ रहा है, इस मंदिर में ये लगा है, इस मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ा है, ये पूरा मंदिर ऐसा है, इस मंदिर में बहुत ज़्यादा चढ़ावा आता है, इस मंदिर में बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग, पैंट कोट, डिजाइनिंग सूट, ये सब बाहर की जो चमक दमक है कि वहाँ बहुत बड़ा श्रृंगार होता है, वहाँ देखो कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों, क्योंकि उसमें रज गुण ज़्यादा होता है, इस कारण से वो सिर्फ इन्हीं चीजों को देखने, उसका सेवा, सिमरन, भक्ति, प्रवचन से कोई मतलब नहीं है। इसको ऊंट श्रेणी का सत्संगी कहते हैं। उसके बाद होता है बैल। बैल को नीम दे दो वो भी खाता है, मिठाई दे दो वो भी खाता है। तो ऐसे ही वो निंदा चुगली कुसंगति भी करता जाता है और एक तरफ से सेवा, सिमरन, भक्ति का मटीरियल भी प्राप्त करता है, जिसमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई दुख उसको छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि एक कदम वो आगे जाता है, एक कदम पीछे आता है, एक कदम आगे जाता है, एक कदम पीछे जाता है। जैसे कोई अपनी नाव को बांध के चप्पू चलाता रहे, क्योंकि मन में वो निंदा चुगली
बिल आता जाता है, दूध के ऊपर नींबू फेंक, दूध इकट्ठा किया, उसमें मक्खियों को मार के फेंक दिया, जो उस पर नींबू निचोड़ दिया, सारा फट गया। तो ये जीवन में अपना टाइम वेस्ट करता है। जो बैल श्रेणी का है, ये निंदा, चुगली, कुसंगति, रजतम, सतगुण का मटीरियल भी अपने एक कान से प्राप्त करता है और एक से सेवा सिमरन भक्ति का मटीरियल। तो एंड रिजल्ट इसका 0 होता है। और एक जो सबसे खतरनाक होता है, वो भी अपने आप को सत्संगी कहते हैं, उसको भेड़िया कहते हैं। वो ना खुद सत्संग कीर्तन प्रवचन में उसको कोई इंटरेस्ट होता है और उसने कसम खाई होती है कि मैंने तो तरना नहीं, इस तरफ को चलना नहीं। वो काल माया के अधीन उसका सिलेक्टेड बंदा जब बंदी होती है, वो जब भी जाके बैठती है, जब बैठता है, जिसके पास भी उसका मकसद ही ये होता है कि इसको जो भी सेवा सिमरन भक्ति करके प्राप्त हुआ, गुरु से, अवतारों से या संतों से, उसको नष्ट किया जाए, उसको भेड़िया टाइप श्रेणी का सत्संगी कहते हैं। वो सत्संगी होता ही नहीं है, सत्संगी के आड़ में मनमुखी बंदा होता है और काल माया का सिलेक्टेड वो बंदा होता है कि जो खुद उसने कसम खा रही होती है कि मैंने तो करना ही नहीं है। जैसे कोई बच्चा बोले मैंने पढ़ना ही नहीं है, टीचर जितना भी इंटेलिजेंट हो तो क्या करेगा, जैसे बहस में जितनी मर्जी फेयर एंड लवली लगाओ, वो कभी गोरी नहीं हो सकती। इसी तरह से उसने कसम खाई होती है कि मैंने तो नरक ही जाना है और 84 लाख में ही घूमना है, और मैं जिसके पास बैठूं, जिसके पास संगत करूं, जिससे भी बात करूं, उसको भड़काऊं, उसके पास जो प्राप्त है उसको डामाडोल करके अपनी संगति से, अपनी वाइब्रेशन से, अपने ऑरल से उनकी सब वो सात्विक गुण और प्राप्त की गई साधना के माध्यम से सेवा सिमरन भक्ति को नष्ट कर रहा है। ये सत्संगी के आड़ में बढ़िया होता है। तो ये निम्न श्रेणियों के तीनों है, ऊपर उच्च श्रेणियों की है। ये 6 तरह के सत्संगी बताए और सत्संग का आपको मतलब बताया। जब भी सत्संग में जाए इन बातों का ध्यान रखें। उच्च श्रेणी के जो सत्संगी है उन्हीं के साथ बैठ के सत्संग सुने, और ये निम्न श्रेणी के जो सत्संगी है इनको अवॉइड किया जाए। और जो एंड वाला बताया भेड़िया टाइप, उससे तो बिल्कुल ही लिंक से बाहर हुआ जाए। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।